नमस्कार दोस्तों। और शिक्षक जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2018 में, और कुछ शिक्षकों को जहां पर नियुक्ति देने के बाद भी अलग कर दिया गया था। कारण था कि एक साथ 2 डिग्री ली हैं, तो उसके संबंध में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है। तो क्या जानकारी देख लेते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि उन शिक्षक साथियों तक ये जानकारी पहुँच सके जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और नौकरी हासिल की, लेकिन 2 डिग्रियाँ होने के कारण उनकी पात्रता निरस्त कर दी गई थी। तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उन लोगों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो जानकारी है ये आ रही है जो शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके माध्यम से, कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझाव और अनुशंसा पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्याय पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्याय या पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। तो पहले शर्त यह है कि यदि स्वाध्याय है 1 डिग्री और एक पत्राचार के माध्यम से है तो भी मान्य की जाएगी, और दोनों जो है दूरस्थ माध्यम से हैं, इसके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्याय पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, तो दोनों डिग्री अति स्वाध्याय हैं या पत्राचार है लेकिन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। साथ ही परीक्षा में AT-KT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति AT-KT की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थी मान्य होगी। तो क्या जो समस्याएं आ रही हैं कि एक साथ क्यों डिग्री हो गई हैं, वो भी जो जानकारी नीचे है कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, क्योंकि कोरोना काल चला था तो कुछ परीक्षाएं टल गई थी, आगे बढ़ गई थी। तो विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवाद विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। इसके बाद हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सह विषय में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की हो, यानी कि उसको मूल विषय में स्नातक होना आवश्यक है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षक जो है अंग्रेजी पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा अंग्रेजी सामान्य के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी, यानी कि कोई MA इंग्लिश से है और उसका जो BA है यानी कि जो स्नातक है उसमें उसने सामान्य अंग्रेजी लिया है, या उसका जो फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश है तो उस पर शर्त पर मान्य नहीं होगी। उसका जो है MA स्नातक में होने के साथ BA भी जो है उसमें भी स्नातक में कोई एक कोर्स इंग्लिश का होना ज़रूरी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने 2018 में पात्रता परीक्षा पास की थी और किसी कारणवश 2 एक साथ डिग्री होने के कारण बाहर कर दिया गया था। अब सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि 1 डिग्री यदि उनकी नियमित है, एक पत्राचार से है, और यदि दूरस्थ कोर्स के माध्यम से उन्होंने डिग्री की है तो वह उनकी नियुक्ति जो है वो पात्र होगी। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।